अगर मैं ये कहूँ कि ये बीजेपी का बी टीम है, कहीं से गलत नहीं होगा। मास्टर मुजाहिद को आप एमआईएम में दावत देते हैं आने के लिए? जी क्यों नहीं, हर बड़े आदमी बड़े लीडर आएंगे तो हमारे लिए खुशी की बात है। एमआईएम का सीधी टक्कर अब बीजेपी से है, बीच में कोई नहीं है। हम फैसला करेंगे अब सरकार बनाने में। सरकार बनाने फैसला अब सीमांचल फैसला करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। धनस्वराज कौन है भाई, तो इसकी बातें मत कीजिए। कब पैदा हुआ, कब आया, ये इसको कोई माने नहीं। देखिएगा ना आप, विधायक हमारे थे, भाग के गए मगरदन में। ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी में ऐसी बात आती है, लेकिन लालची लोग को आप क्या कीजिएगा। आज हिंदुस्तान के मुसलमान डरा सहमा हुआ सिर्फ आपके और आपके वजह से है। अगर आप मोदी को हटाना है, बीजेपी सरकार को हटानी है, तो आप सीमांचल क्यों है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी मुसलमानों की बात नहीं की है। हिंदुस्तान में आज वो लोग सेकुलर हुए हैं, वो लोग जो गॉडसे के मददगार थे, महात्मा गांधी के मर्डरर थे, वो आज देशभक्त बन गए हैं। जितना हिंदुस्तान में मुसलमान की मतलब खून पसीना बहा है, हम समझते हैं उतना किसी और दूसरे मजहब के लोगों का नहीं बजा है। उसको बहला फुसला कर लाया गया था कि आपको पैसा दिया जाएगा, आपको खिलाया पिलाया जाएगा, तब भी राय थी। लेकिन आपने यहाँ आके मुसलमान के वक्फ कानून के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। हमारे सीमांचल के लोगों को, हमारे कौम के लोगों को बरकला के बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, वो हमारी हितैषी नहीं है, हमारी बात करेंगे भी नहीं, कभी करना भी नहीं उनको। मैं समझ रहा हूँ मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन फैसला पार्टी जिस पर करेगी हम लोग लब्बैक करेंगे। देखिए हम 5 सीट जीते, कहाँ पर हम वोट काट के किसी को हरा दिया। और इसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। या उनमें से एक जनसुराज पार्टी है, जो कि कल वो ठाकुरगंज में आकर के प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के संयोजक है, संस्थापक है, वो ठाकुरगंज में आकर के अपनी सभाएं की। संबोधन में कई सारी बातें भी कही है, खास करके असदुद्दीन ओवैसी पर भी कई सारे आरोप लगाए हैं। हम इन्हीं आरोपों का जवाब देने आए हैं ठाकुरगंज के ही एआईएमआईएम के कद्दावर नेता, सीमांचल युवा संगठन प्रभारी गुलाम हसन साहब के पास, और इनसे भी इस बारे में जानकारी चाहेंगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और मगर साथ ही साथ जो हाल फिलहाल राजनीतिक घटनाक्रम हुई है उस पर। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी आपका स्वागत, आपके व्यूवर्स का, आपके चाहने वालों को सलाम आदाब। सबसे पहले आप ठाकुरगंज से बिलोंग करते हैं। ठाकुरगंज की राजनीति को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? यहाँ की राजनीति और बाकी विधानसभा की राजनीति में क्या डिफरेंट है, अगर कुछ बताना चाहते हैं इस बारे? देखिए जाहिर सी बात है, हर विधानसभा की अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, और हर किसी का सोचने समझने का अलग एक हिसाब है। हमारे विधानसभा का भी एक अलग हिसाब है। जिस तरह से लोग होते हैं, जिस तरह से कैंडिडेट होते हैं, उस तरह से लोग सोचते हैं। उस तरह से लोग सोचते हैं। आप एमआईएम से बिलोंग करते हैं। एमआईएम हाल फिलहाल प्रशांत किशोर कल ही प्रशांत किशोर आपके ही विधानसभा क्षेत्र पोहाली में आए और उन्होंने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बातें करते हैं, जबकि हम जनसुराज सभी लोगों की बातें करते हैं। तो क्या एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की बातें करते हैं, मुसलमानों की पार्टी है? देखिए मैं ये नहीं जानता हूँ कौन ये धनसराज वाले पार्टी हैं, तो पार्टी बनाए हैं, ये अभी अभी नया आया है, जो कभी हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिया था। ये धनसराज वाले ने 2014 में एक नारा दिया था, जो एजेंट के रूप में मोदी जी का काम करता था, और ये नारा दिए थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी। आज वो मोदी को भगाने के लिए चले हैं। ये स्थिति है ये धनसराज वाले की, जबकि उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई जालिम हुक्मरान को लाने का काम किया है तो ये धनसराज वाले हैं। आज वो फिर बैकडोर से कहीं ना कहीं उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए निकले हैं। कल डायरेक्ट थे, आज इनडायरेक्ट आए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये बीजेपी का बी टीम है, कहीं से गलत नहीं होगा। रैली की, प्रायोजित रैली थी, भीड़ भारे के भीड़ लाके आपने रैली की, और आपने कई बातें रखी, आपने मुसलमानों की हितैषी का गप किया। ये मैं बता दूं कि अब सीमांचल की जनता जान गई है, सीमांचल की जनता अपना क़यादत खड़ा करना चाहती है, और ये आपको खास करके जान चुकी है कि आप गॉडसे के लोग के साथ देने वाले हैं, महात्मा गांधी के हत्यारे के साथ देने वाले लोग हैं। आपने मुसलमानों पर जो हुक्मरान पैदा करके खड़ा किया है, जो हमारे पर तलवार लटका दी है, हमारे गर्दन पर तलवार लटका के रखी है, कभी वक्फ के नाम पर,
अभी सीएए के नाम पर ये सिर्फ आपका और आपका काम है। आपने मुसलमानों को ये ऐसा मतलब सरकार लाके जो मुसलमानों के साथ किया है ये अच्छा नहीं किया है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान डरा सहमा हुआ सिर्फ आपके और आपके वजह से है, और आज भी आप मदद करने आए हैं। अगर आप मोदी को हटाना है, बीजेपी सरकार को हटानी है, तो आप सीमांचल क्यों है? अब बताइए भाई, हमारे सर पर तलवार लटका दी, आज आप बोलते हैं हम साधु हैं। हमारे मतलब शरीयत को छीनने की कोशिश कर रहा है, संविधान के खिलाफ बात करने की कोशिश की जा रही है, और आप आज उस मुसलमान के हितैषी हो गए। आप आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सारा डरा सहमा सा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके उस मदद से बीजेपी सरकार 14 में आई थी। आज हमारे साथ ये खेला खेल रही है, ये नहीं चलेगा। सीमांचल की जनता जानती है आप किसी ना किसी बैकडोर से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं, ये अब नहीं चलने वाला है। ये तो आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि एमआईएम सिर्फ मुसलमान करते हैं, इसलिए उधर हिंदू एकजुट हो जाते हैं। देखिए, मैं अभी ये बता दूं कि हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कभी भी मुसलमानों की बात नहीं की है। करके दिखाते हैं हम कि हमारे बिहार में विधानसभा इलेक्शन के 2 कैंडिडेट का अनाउंस हुआ है, उसमें एक राणा रणजीत सिंह जी है, एक मुसलमान एक हिंदू है, एक तौसीफ साहब है। किसने कह दिया हम हिंदू की बात नहीं करते हैं? हम हर तबके की बात करते हैं, हम दबे कुचलों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात करते हैं, और जो संविधान के खिलाफ बात होती है उसकी बात करते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पहले एमआईएम की छवि थी, कि आप उस छवि को बदलने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एमआईएम को एक मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है एक तौर पर अमूमन देखा जाए, हालांकि आप लोग इसको नहीं माने अलग बात है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बैठा हुआ है कि नहीं एमआईएम मुस्लिमों की पार्टी है। तो उस तरह से आप लोग उभरने के लिए आप हिंदुओं को भी टिकट दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं, हमने आज नहीं दिया। पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 2-3 पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारे लड़े हैं। एक तिरहुत से लड़े हैं, वहाँ से चंपारण से लड़े हैं, 2-3 कैंडिडेट पहले भी लड़े हैं। हमारे कई ये हैं जो वर्कर्स हैं जो हिंदू हैं। हम लोग सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते हैं, ये पराजित लोगों का बात थी। अब लोगों का वो दिन दिमाग से हट गया है कि अवैसी साहब की पार्टी मुसलमान की पार्टी है। हम सब की बात करते हैं, दबे कुचले की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अमन और चैन की बात करते हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी को लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ओवैसी देशभक्ति नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सामने आ रहा है इस मामले पर, पहलगाम हमले के मामले पर, तो जो उनका कट्टर विरोधी हुआ करते थे वो भी अब तारीफ करने लगे हैं। तो क्या कहा जाए इस पर? लोग कह रहे हैं कि ये हृदय परिवर्तन कैसे? देखिए, यही तो हिंदुस्तान के लिए बदकिस्मती की बात है। हिंदुस्तान में आज वो लोग सेकुलर हुए हैं, वो लोग जो गॉडसे के मददगार थे, महात्मा गांधी के मर्डरर थे, वो आज देशभक्त बन गए हैं। जितना हिंदुस्तान में मुसलमान की मतलब खून पसीना बहा है, हम समझते हैं उतना किसी और दूसरे मजहब के लोगों का नहीं बजा है। ये लोग इस पर कायम हैं। अब प्रशांत किशोर जी जो आए और उन्होंने एक बार भी दूसरी पार्टी का नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को ही टारगेट किया। क्या कारण है कि ओवैसी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है? आप अभी देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अभी वक्फ को लेकर बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, हर जगह खड़ा है, हम एहतजाज करते हैं। लेकिन आपने यहाँ आके मुसलमान के वक्फ कानून के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। सिर्फ हमें ठगने आया है, हमें ठगने की कोशिश करने किया जा रहा है। सीमांचल की जनता अब ये जानती है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये धनसुराज के लोग जो पहले घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा दिए थे, घर घर मोदी का नारा दिए थे, अब इनकी नहीं चलेगी। ये लोग जान गए हैं। आप यहाँ के लोकल हैं, कल जो भीड़ थी, आप खुद अगर आप दिखाना चाहेंगे तो वो भी दृश्य दिखा सकते हैं कि कल पैसा देके लाया गया था या लोग अपने आए थे। हम समझते हैं आपके पास कोई ना कोई विजुअल है जिसमें लोगों को पैसा देकर लाया गया था, बुलाया गया था, उसको बहला फुसला कर लाया गया था कि आपको पैसा दिया जाएगा, आपको खिलाया पिलाया जाएगा, तब भीड़ आई थी। वक्फ को लेकर के एक भी बात नहीं बोले। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम यहाँ पर चुनावी सभा करने के लिए आए, वक्फ को लेकर के बोलने नहीं आए। यानी कि वक्फ पर चुनावी सभा में सिर्फ चुनावी बातें होती है, वक्फ के बारे में बात नहीं होती। उनको हमारी चिंता कहाँ है? हमें बरगलाना है,
हमारे सीमांचल के लोगों को, हमारे कौम के लोगों को बरगला के बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, वो हमारी हितैषी नहीं है, हमारी बात करेंगे भी नहीं, कभी करना भी नहीं उनको। ये गॉडसे के लोग हैं, गॉडसे के मददगार लोग हैं। हमारे महात्मा गांधी के जो मर्डरर लोग थे उनके साथ देने वाले लोग हैं। ये हमारे देश के हितैषी नहीं है, हम लोग के हितैषी नहीं है। हाल फिलहाल ही किशनगंज की राजनीति में थोड़ा उठापटक हुई है, जैसे मास्टर मुजाहिद साहब उन्होंने जेडीयू छोड़ दिए हैं। अब उनकी कयास लगाई जा रही है कि एमआईएम में भी हो जाए, तो कोई बोल रहे हैं कि आरजेडी में जाए। आपका क्या ख्वाहिश है कि मास्टर मुजाहिद साहब किस में जाए? देखिए, पहले सबसे पहली बात मैं उनको मुबारकबाद दूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाए हैं। अब उनकी अपनी राजनीति है, वो बहुत वरिष्ठ नेता है, हम लोग से बड़े नेता हैं, वो अपनी राय खुद ले सकते हैं। लेकिन हम मुबारकबाद देंगे, वो हमारे पार्टी में आएंगे तो हमें उनके लिए हम लोग मुबारकबाद देंगे। मास्टर मुजाहिद को आप एमआईएम में दावत देते हैं आने के लिए? जी क्यों नहीं, हर बड़े आदमी, बड़े लीडर आएंगे तो हमारे लिए खुशी की बात है। आ जाता है तो निर्णय आप पर भी होगा? देखिए, इसमें बड़े लीडर फैसला लेते हैं, और कोई भी नेता, कोई भी बड़े लीडर आएंगे तो हर पार्टी के लिए खुशी की बात है। ये उनके लिए फख्र की बात है कि हाँ, उनकी पार्टी मजबूत होगी। आप भी दावेदार हैं? जी ठीक है, मैं भी एक दावेदार हूँ। मैं समझ रहा हूँ मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन फैसला पार्टी जिस पर करेगी हम लोग लब्बैक करेंगे। ऐसा दृश्य नहीं आएगा। ठाकुरगंज में जिस पर लब्बैक किया जाएगा हम लोग उसको सलाम करेंगे। में विरोध हुआ था, आपको पता ही है। ठीक है, हमारे बनाने की कोशिश हुई, माना हमारे वो लोग कलीग थे, वो फाउंडर लोग थे, पार्टी के फाउंडर लोग थे, उनमें नाराजगी थी और नाराजगी है। हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको अगर मान के चले टिकट मिल जाती है और आप विधायक बन जाते हैं, तो आपका क्या सबसे ठाकुरगंज में पहला मुद्दा रहेगा जिसको आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ अभी कई दशकों से रहनुमा नहीं है। रहनुमा नहीं है? मैं ये मानता हूँ, रहनुमा नहीं है। रहनुमा वो होते हैं जिसके दिमाग में, आम जनता के दिमाग में ये उम्मीद बसती है कि मेरे पर कभी आफत विपत आएगा तो मुझे मेरे काम आएगा। रोड, पुल, पुलिया बनना ये स्वाभाविक बात है, बनते रहता है। ये बनना है और बनते रहेगा। एआईएमआईएम और जनसुराज को वोट कटवा पार्टी कहा जाता है। लोगों के प्रिपशन में या फिर जो भी विपक्षी पार्टी है, ये बोल रहे हैं कि ये दोनों वोट काटने के लिए आया है। तो आप अपने पार्टी के बारे में बताइए और उनके पार्टी के बारे में बताइए कि वोट कटवा पार्टी कौन है? देखिए, हम 5 सीट जीते, कहाँ पर हम वोट काट के किसी को हरा दिए? हम तो आज रनर हैं। अब तो 19 सीट पर लड़े थे ना, 5 जीते। ठीक है, 19 में कौन सा सीट में हम सेकंड आके किसी को हरा दिए? तो जो भी आप वोट लाए उससे कोई हार जीत का फैसला नहीं हुआ। हम 19 सीट लड़के 5 सीट जीते। हम रनर हैं, विनर हैं। अब हम यहाँ के लिए वोट कटवा नहीं है, हम फैसला करेंगे। वोट कटवा नहीं है, हम फैसला करेंगे अब सरकार बनाने में। सरकार बनाने फैसला अब सीमांचल फैसला करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार बन जाएगी, सरकार बनाएंगे, हमसे फैसला होगा हम किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसका मतलब कि जिधर जाएंगे उधर निश्चित रूप से वो दिन देखने को आएगा। सीमांचल फैसला करेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो एमआईएम ये क्यों नहीं फैसला कर पाते कि एमआईएम खुद की सरकार बनाएंगे? देखिए, हम तो सरकार बना नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? चुनाव लड़िए पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में। ठीक है, समय आएगा। हम 44 विधानसभा, हम ठीक है, 1 से 24 में गए ना, 1 से 19 लड़े, 15 लड़े, 24 लड़ेंगे। समय आएगा पूरे बिहार में लड़ेंगे। लेकिन आज हमारी जो क्षमता है उसमें लड़ते हैं हम। और कोई भी पार्टी, अब मांझी जी की पार्टी कितने विधायक लेके आप सरकार में है? हाँ, हमसे तो कम ही है। इंशाल्लाह देखिएगा, अच्छे दिन आएंगे। एमआईएम अच्छे दिन आएंगे। एमआईएम की मजबूती जो हुई है सीमांचल में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले दिनों में और अच्छा रहेगा। क्या चुनौती है सर एमआईएम में किशनगंज में? किससे चुनौती है? जनसुराज से है, आरजेडी से है, जेडीयू से है, किससे? एमआईएम का सीधी टक्कर अब बीजेपी से है। बीच में कोई नहीं है, कोई बात ही नहीं है। आप देखिएगा, जितने भी महागठबंधन में कैंडिडेट हमारे भाग्य के हैं, उसका स्थिति ऐसा होगा कि उसका पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं रहेगा। हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है। अच्छा, आखिर क्या कारण है कि आप जैसे एमआईएम और बाकी जनसुराज ये दोनों बोल रहे हैं कि हमारा जो टक्कर होगा वो बीजेपी से होगा, बाकी इन सबको अवॉइड क्यों किया जा रहा है? दोनों का एक सेम ही फंडा चल रहा है। जनसुराज भी वही कहती है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। धनसुराज कौन है भाई? तो इसकी बातें मत कीजिए। कब पैदा हुआ, कब आया, इसको कोई माने नहीं। एमआईएम सीमांचल में महागठबंधन कहाँ चला गया? महागठबंधन रहेगा ही नहीं।
पिछले दफा भी कहा था महागठबंधन, अभी भी तो विधायक में महागठबंधन जीता था। अभी भी बहुत सारे विधायक हैं। देखिएगा ना आप, विधायक हमारे थे, भाग के गए महागठबंधन में, उसकी स्थिति क्या होगी आप देख लीजिएगा। अभी तो उनका ही है ना। ठीक है, आप मेरे एमआईएम से जीत के गए, आप आरजेडी से जीत के गए नहीं गए थे, आप आरजेडी के विधायक नहीं थे, आप एमआईएम से जीत के गए हैं। अब ये एमआईएम के लोग जिंदा हैं, एमआईएम के लोग एमआईएम के लिए खड़े हैं, और देखिएगा ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा। कैसे फिर चले गए आप लोग, संभाल क्यों नहीं पाए? आप लोगों के अंदर कुछ कमजोरी हुई होगी, ऐसी तभी चले गए हैं। ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी में ऐसी बात आती है, लेकिन लालची लोग को आप क्या कीजिएगा, कहाँ से था। आपका मतलब कि वो पछता रहे होंगे। निश्चित रूप से आप उनसे, उनके दिल से पूछिएगा, उनके कलीगों से पूछिएगा, आज उनका एहसास होता होगा कि मुझे कहाँ रहना चाहिए था। फिर से अगर एमआईएम में शामिल होना चाहे तो वो लोग, वो ये तो वक्त की बात है, बड़े लोगों की बात ही देखा जाएगा, वो आप फैसला नहीं करेंगे ना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुलाम हसनैन साहब जो कि एआईएमआईएम के ठाकुरगंज से कद्दावर नेता है और साथ ही साथ सीमांचल युवा संगठन प्रभारी भी है। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है राजनीतिक मुद्दों पर, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।